इन्होंने 5 साल सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, अमेठी की जनता का उत्पीड़न किया है, क्षेत्र को लूटा है। इसलिए हम लोग किसी भी कीमत पर इनको यहाँ से हरा करके ही दम लेंगे। कि जब ये चुनाव नहीं जीती थी तो इन्होंने जो गैस सिलेंडर लेके सर पे चलती थी, 400 का सिलेंडर 1200 को मिल रहा है। यही आज क्यों नहीं बोल रही है? कहीं दिखती है अब 2-4 दिन से तो एकदम मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि कहाँ है हमारे संसद। सन 2009 में राहुल गांधी जी को जानती। अरे राहुल गांधी जी तो मोदी जी से सीनियर हैं। भारत की पार्लियामेंट्री में प्रवेश सन 2014 में मोदी जी का हुआ है और सन 2004 और 9 में हो गया था राहुल गांधी जी का। और इस बार अमेठी का जो चुनाव है, अमेठी बनाम स्मृति ईरानी है। ये जो बाहरी आई है चांदनी चौक को छोड़ करके, ये फिर वही जाएगी, ये फिर वहीं दिल्ली जाएगी। यहाँ पर गला करके झूठ बोल करके लोगों से वोट ले लिया इसने। उसके बाद जो 5 साल सौतेला व्यवहार किया अमेठी के साथ, 5 साल में का क्या हम तो बहुत काम करी, काम कुछ नहीं करी। अपन बंगला बनवाई स्मृति, हाँ अपन घर बनवाई बस, अब कुछ नहीं। आपको भाजपा के लोगों ने भाजपा लोगों ने एक्सीडेंट किया। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आज अमेठी में एक जबरदस्त माहौल बना। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आज अमेठी में था। खुद अमित शाह और योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री अमेठी में थे। भीड़ काफ़ी थी, पब्लिक ज़बरदस्त आई थी। एक पत्रकार ने प्रश्न पूछ लिया कि पैसे कितने मिले हैं, तो महिला ने जवाब दिया प्रधान जी ने मात्र 100 रुपये दिए हैं। उसके बाद पत्रकार को पीट दिया जाता है। तो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी की क्या हालत है इस समय, ये तो आप समझ रहे हैं। लेकिन अमेठी, जहां पर पूरे देश भर की नज़र है, विश्व पटल में भी लगातार अमेठी को देखा जा रहा है, उस समय इस तरीके की घटना हो जाना अपने में ही एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। बीते समय आपने देखा कांग्रेस कार्यालय के बाहर तमाम सारी गाड़ियां खड़ी होती हैं, लाठियां चलती हैं, लाखों का नुकसान होता है और कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले तक होते हैं। कुछ कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें आती हैं और एक शख्स की तो 2.3 सेंटीमीटर तक का गहरा घाव होता है। तो समझ सकते हैं किस तरीके से चुनाव प्रभावित करने का भी प्रयास किया जा रहा है। इस तरीके के आरोप लगते हैं। हमारे साथ इस समय तमाम सारे लोग हैं। इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके ऊपर मौजूदा सरकार में मुकदमा तक के पंजीकृत हुआ है। आखिर न्याय किस तरीके का है जो लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास, क्या वाकई में विकास हो रहा है? शुरुआत आप से ही कर लेते हैं। कितने मुकदमे पंजीकृत हुए हैं आप पर? हमारे ऊपर 6-7 मुकदमे पंजीकृत हुए हैं। पहले नाम बता दें। मेरा नाम केवल प्रसाद शुक्ला एडवोकेट है। मैं जिला बार एसोसिएशन का अध्यक्ष अमेठी का हूँ। अध्यक्ष जी, आप ही के ऊपर मुकदमे पंजीकृत हो गए, बड़े न्याय की बातें होती हैं। हमारे ही ऊपर नहीं, कम से कम 20 अधिवक्ताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए। उनके चक में बना हुआ मकान गिराया गया, उनके खिलाफ वसूली की कार्रवाई की गई, उनका तरह तरह से उत्पीड़न किया गया, जिसमें ब्राह्मण अधिवक्ता थे, ठाकुर अधिवक्ता थे, कनौजिया अधिवक्ता थे। तरह तरह से उत्पीड़न ईरानी ने कराया। मात्र इसलिए कराया कि हम लोगों ने उनसे ज्ञापन देकर मांग किया कि यहाँ ये जिला मुख्यालय है, यहाँ अभी दीवानी न्यायालय का संचालन नहीं हो रहा है, आप जिला न्यायालय का, दीवानी न्यायालय का संचालन जल्दी शुरू कराइए। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम मुख्यमंत्री जल्दी चिट्ठी लिख करके सब करा देंगे। लेकिन उसके बाद सभी अधिवक्ताओं का उत्पीड़न शुरू कर दिया गया, FIR दर्ज कराया गया, घर गिराया गया, तरह तरह से उत्पीड़न किया। हम लोगों ने जिला बार एसोसिएशन की तरफ से हाई कोर्ट में 15 रिट किया, तब जाकर के हमारा लोगों का प्राण बचा। इसलिए यहाँ की जनता, हमारे सभी अधिवक्ता घर घर जाकर के ईरानी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है कि हम लोग इन तानाशाही और भ्रष्टाचारी सरकार को हटा करके ही दम लेंगे। जब तक इनको नहीं हटाएंगे हम लोग दम नहीं लेंगे। दादा, एक बात कर ले, आप तो ब्राह्मण हैं, सरकार हमेशा बात करती रहती है, ब्राह्मणों और ठाकुरों की सरकार है, भाजपा के तमाम नेता यही बोलते हैं। उसके बाद अगर ब्राह्मण का उत्पीड़न हो रहा है और आपने जब आवाज़ बुलंद की, अपनी ही सांसद से अपनी बात कही, मुकदमा पंजीकृत हो गया, तो न्याय किस तरीके का देख रहे हैं? तो न्याय की बात करते हैं मोदी जी। नहीं, न्याय की बात जो मोदी जी कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। इसमें जब से सरकार भाजपा की बनी है सिर्फ अन्याय ही अन्याय हो रहा है। न्याय कहाँ हुआ?
अगर न्याय होना होता तो हम लोगों के खिलाफ जबरदस्ती मुकदमा न कायम कराया जाता। यहाँ दीवानी न्यायालय का संचालन करा करके अमेठी की जनता को, रायबरेली की जनता को, सबको व्यवस्था दी जाती, जिससे लोग जो परेशान होते हैं रायबरेली जाते हैं, सुल्तानपुर जाते हैं। हम लोगों तो न्याय की बात किया ना, अपनी जनता की मांग रखा, इसलिए थोड़ा रखा कि हम लोगों को इस धरती पर रहने नहीं देंगी, घर से निकाल देंगी। अरे हम लोगों का 50 लाख का नुकसान कराया गया, तरह तरह से उत्पीड़न किया गया, इसलिए इन्होंने न्याय, इनके राज में न्याय नहीं है। जो कह रहे हैं ठाकुर बाभन की, ठाकुर बाभन नहीं है, थाने आप चले जाइए, अभी आप जाइए कि हमको वकील साहब ने मार दिया। अगर आपका FIR दर्ज हो जाए तो जो दंड देना हो आप हमको दीजिए, लेकिन अगर अभी आप चले जाइए 5000 दे दीजिए, अब खट थे आप, मैंने आपको नहीं मारा, आपके मेरे खिलाफ FIR दर्ज करा देंगे। तो यहाँ न्याय नहीं है, यहाँ तो भ्रष्टाचार है, यहाँ लूटखोरी है। विजय गुप्ता जो ईरानी की सांसद प्रतिनिधि है, उन्होंने बांध रखा था सभी थानों से 20-20 हजार रुपए महीने, पूरे जिले के जितने थाने हैं ब्लॉक से पैसा बांध रखा था। इन्होंने 5 साल सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, अमेठी की जनता का उत्पीड़न किया है, क्षेत्र को लूटा है। इसलिए हम लोग किसी भी कीमत पर इनको यहाँ से हरा करके ही दम लेंगे। स्मृति ईरानी के प्रतिनिधि पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप? हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, अरे मैं ओरिजिनल बात कह रहा हूँ, संख्या की चौक पर कह रहा हूँ। और साक्ष्य आई है, जब मैंने अपने घर में अपने बैनामे की जमीन पर घर बनाया है और मेरा घर बुलडोजर से बिना किसी कारण बताए हुए गिरा रहे हैं, हम रोक रहे हैं, तो हमारे खिलाफ FIR दर्ज कर रहे हैं, तो ये आरोप है कि ये सही बात है। मुकदमे आपके ऊपर स्मृति ईरानी ने पंजीकृत कराया? बिल्कुल, स्मृति ईरानी ने पंजीकृत कराया, हमारे ऊपर ही नहीं कराया। कम से कम 10 वकील थे, उमाशंकर मिश्रा के खिलाफ कराया, कृपा शंकर तिवारी के खिलाफ कराया, गिरिजात सिंह एडवोकेट के खिलाफ कराया, राजेश कनौजिया के खिलाफ कराया। इस तरह अब कितना गिनाऊं आपको, उन्होंने तरह तरह से उत्पीड़न किया है। मतलब जो बात होती है पब्लिक के बीच में जब जा रहा है तो एक बात करती है, स्मृति ईरानी ने अपना भौकाल टाइट कर रखा है, तो वो टाइट है अभी कि नहीं? नहीं, वो तो भौकाल टाइट नहीं है, भौकाल लूज हो गया है। अब वो आप देख रहे हो 2-4 दिन से उनकी कोई बोल फूट रही हो तो बताइए, वरना अभी बहुत नाटक करती थी राहुल राहुल राहुल। अब राहुल का मुकाबला नहीं है, उनका वो मोदी के आदमी है, किशोरी लाल शर्मा राहुल जी के आदमी है, राजीव जी के शिष्य है, उनसे मुकाबला। एक बात कर लें, भौकाल आप कह रहे टाइट नहीं है, कांग्रेस कार्यालय के बाहर ही आके लाठियों से गाड़ी तोड़ गए, आज पत्रकार को पीट दिया उन्हीं कार्यक्रम में। देखिए, ये भौकाल नहीं है, ये उनका शासन है, उनकी सत्ता है, जो उन्होंने 10 साल से किया। आप लोग यहाँ के, आपको पत्रकार भले न हो, लेकिन ज़्यादातर पत्रकार उनके जो घटनाएं करती थी उसको ढके रहते थे, उसको खोलते नहीं थे। अब आप भी उस उत्पीड़न में आ गए, उनका तो यही आतंक फैलाया ही है। घर घर प्रधानों के यहाँ, BDCO के यहाँ पुलिस भेज करके धमका रही है कि आपको वोट दीजिए भाजपा को, वरना आपके खिलाफ FIR दर्ज करके आपकी जांच करा कर आपको जेल भेज देंगे। वो भौकाल नहीं है, वो तो उनकी झुंझलाहट है। झुंझलाहट की बात है। आपका नाम क्या हुआ भैया? भूपेश कुमार। भूपेश कुमार जी, चाचा पत्रकारों की बात कर रहे हैं, पत्रकार जब प्रश्न पूछता है तो उसके मालिकों तक के फ़ोन चला जाता है। आपके अमेठी से ही तस्वीरें वायरल हुई हैं जी, तो अभी क्या चल रहा है? वाकई में कुछ भौकाल वकाल बचा स्मृति ईरानी का, सब चला गया? नहीं, भौकाल ख़त्म हो गया अब। ऐसा कैसे? कैसा भौकाल अब नहीं रह गया, और कुछ बोलने लायक नहीं रह गई ना। पढ़ाई करते हैं आप? नहीं, बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है। बिजनेस में अब कैसा चल रहा है? ज़्यादा बढ़िया नहीं चल रहा है। बढ़िया नहीं चल रहा है जी नहीं। वो 400 पार मोदी जी कैसे होंगे? इस बार तो नहीं होंगे 400 पार। अमेठी में क्या चल रहा माहौल? अमेठी में तो कांग्रेस का माहौल चल रहा है। क्यों? कांग्रेस का माहौल चल रहा है, तो क्या बताएं इसमें? कांग्रेस का माहौल चल रहा है, क्या बताएं? गरीबी, मजबूरी, गरीबी, मजदूरी, बेरोजगारी, ये सब जो है बना दिए हैं ले आकर के। इसीलिए जो है कांग्रेस और का जो है इंडिया गठबंधन का लहर चल रहा, क्योंकि हर आदमी परेशान है। कौन ऐसा आदमी नहीं है कि जो नहीं परेशान, चाहे गरीब हो, मजदूर हो, छोटी दुकानदार वाला हो, छोटे बिजनेस वाले हों, सब खलास हो चुके हैं। क्योंकि महंगाई इतनी खतरनाक। यही मैं यहाँ के जो है संसद को मैं पूछना चाहता हूँ कि जब ये चुनाव नहीं जीती थी तो इन्होंने जो गैस सिलेंडर लेके सर पे चलती थी, बोली थी कि 15 रुपए किलो जो है शक्कर मिलेगा यहाँ,
15 रुपए शक्कर की बात छोड़ दिए, जो है 400 का सिलेंडर 1200 को मिल रहा है। यही आज क्यों नहीं बोल रही है? कहीं दिखती है अब 2-4 दिन से तो एकदम मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि कहाँ है हमारे संसद। लोग उनके ही पार्टी के लोग खोज रहे हैं कि संसद मेरी कहाँ है। संसद को पता नहीं चल रहा, क्योंकि उनके पास बोलने का और जनता के सामने कुछ बताने का कुछ है ही नहीं है, क्योंकि 10 साल नहीं कुछ कर पाए ना। प्रधानमंत्री बोले थे कि हमको 60, कांग्रेस को आपने 60 साल दिया तो हमको 60 महीना दो। जनता ने सब यही सोचकर उनको 60 महीना दिया। 60 महीने के बाद जब जो सरकार बन गई तो बोले जो है कि हमको खाली जो है नोटबंदी करने के बाद जो है नोटबंदी किए, नोटबंदी करने के बाद बोले कि हमको खाली 50 दिन दीजिए, मैं जो है भारत का काया पलट दूंगा। अगर नहीं पलटूंगा तो मैं जो बीच चौराहे पर लेके जो भी आप जनता आप मुझे सजा दोगे तो वो, अरे यार तुम तो 12 महीना मांगे थे, 24 महीना मिल गया आपको। और इसीलिए 24 महीना मिला कि आम जनता को मार रहे हो। आम जनता परेशान है, गरीब मजदूर हर आदमी परेशान है। हिंदू मुसलमान कर रहे हो, भारत पाकिस्तान कर रहे हो, कपड़े से पहचान कर रहे हो। अरे तुम प्रधानमंत्री उस लायक बात करो कि जो प्रधानमंत्री का एक हक होता है। प्रधानमंत्री का कोई गर्मिया होता है, वो बोलते हैं कि कपड़ा से पहचान करो। अरे बोलो, अभी बोल रहे थे जो है कि भैंस 2 भैंस है जो है, एक भैंस मुसलमान को दे देंगे, एक भैंस तुमको दे देंगे। मंगलसूत्र बोले है ना जो का चुनाव होता है उसके बाद ऐसी बातें के लिए बोले थे जो कि मंगलसूत्र अरे मंगलसूत्र तो तुम पहले ही निकलवा चुके यार। मनमोहन सरकार में 24,000 रुपए सोना था, आज 75,000 रुपए सोना है। किसके घर में किसके गले में मंगलसूत्र है? बोलो आप, किसी के घर में मंगलसूत्र खरीदने वाला है? 1 लाख रुपए करीब सोना हो गया 10 साल में। इसीलिए मैं तुमको 10 साल का मोहलत दिया, जो तुम 12 महीना का मांगे 24 महीना मिला। तुम नंगा करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, समाज को तोड़ने के लिए। इसीलिए यहाँ की जनता क्या पूरे भारत की जनता इनसे बौखला गई है। अब यही बोल रही है कि कैसो इनसे जो है 24 में इनसे रिश्ता टूटे और रिश्ता ख़त्म हो। फिर से कांग्रेस आए, फिर से नई गंगा जमुनी की तहजीब, फिर से जो है हमारे भारत में प्यार मोहब्बत का रास्ता चले। जैसे राहुल गांधी जी ने कहा जो है कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं और खोल लिए हैं, और पूरे भारत में वो दुकान चल रहा है। और 24 तारीख के बाद मालूम पड़ेगा जो है कि पूरे भारत में मोहब्बत की दुकान खुल गई। नाम क्या हुआ आपका? देखिए भैया, मेरा नाम न पूछिए, जब आप ही बता रहे हैं कि पत्रकार को पीट दिए, लोग कहते हैं डर का माहौल है, तो मैं डरा हुआ हूँ। मैं एक इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये अगर वीडियोस वायरल हो रही है, अमित शाह जी की रैली थी, उसमें गए पत्रकार जाके क्वेश्चन पूछ लिए कि रुपया कितना मिला, बता दी 100 रुपये, उसका पीट पाट दिए। इसीलिए तो मैं डरा हुआ हूँ। आप ही ने बताया कि वहाँ पीट पाट दिया, और कई लोगों ने बताया, मैंने वीडियो भी देखा। पर इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि तोड़ मरोड़ के बातें करना, झूठ बोलना, वादा खिलाफी की बातें करना, यदि अगर राहुल गांधी जी अमेठी से लड़ते और रायबरेली से प्रियंका जी लड़ती तो सारे देश में ढिंढोरा पीटते, कहीं नगड़िया बजा के, तो कहीं थपोड़ी बजा के, तो कहीं थाली बजा के, कि देखिए परिवारवाद है, एक सीट से बहन, एक सीट से भाई। जब राहुल गांधी जी डरे नहीं, इनको करारा जवाब दिए, इनकी चारों खाने चित कर दिए। राहुल गांधी जी अपने राजनीतिक सोच, भारत की गरिमा को बढ़ाने के लिए इस अमेठी में जो भारत रत्न राजीव गांधी जी के सखा थे, बाल सखा, उन राजीव गांधी जी के बाल सखा के.एल. शर्मा जी को जब यहाँ से चुनाव मैदान में उतार दिया, ये भौशक्के रह गए। तब ये कहने लगे वो यहाँ से क्यों नहीं लड़े। ये अगर वो यहाँ से लड़ते और रायबरेली से प्रियंका जी, तब आप कहते कि परिवारवाद है। परिवारवाद से नहीं होता। किसानों के लाल, देश के प्रधानमंत्री जो जय जवान जय किसान का नारा दिए थे, लाल बहादुर शास्त्री जी, पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी, उनके बच्चे अनिल शास्त्री जी और कृष्ण किशोर शास्त्री जी दोनों चुनाव हार गए थे। तो क्या उनको भी ये परिवारवाद कहेंगे? इनके पेट में दर्द होता है। ये भारत रत्न अभी दिए चौधरी चरण सिंह को, क्या ये 10 साल पहले नहीं दे सकते थे? इन्होंने, मोदी जी ने तो कहा है कि पहले भारत रत्न उसको दिया जाता था, पता होता था जब पेट में बच्चा पैदा होगा कि इसको दिया जाए। क्या सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न दिया गया है, तो क्या पता था कि इनको हम सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न देंगे? अभी बताइए इधर अमेठी में क्या चल रहा है? अमेठी में तो भैया किसी मेरे एक व्यक्ति के कहने से नहीं होता, पर जो मैंने बाजार में घूम के देखा, आप लोग भी घूम लें, बाजार
बाजार वाले भाजपा वाले भी घूम लें, इस बार कांग्रेस की बयार है वो इसलिए है जैसे जब कोई क्रिकेटर बैटिंग करता है लूज शॉट में आउट हो जाता है, फिर बाद में जब सतर्क होता है तो अच्छी बैटिंग करता है, तो मतदाता भी इस बार सोच समझ के जानबूझ के एक बार गलती नहीं करना चाहता। मतदाता सोचता है कि उस बार तो हार हो गई थी कांग्रेस की, हराया नहीं गया था, सोचे थे हो गया कुछ ईरानी जी को भी दे दो क्योंकि वो 5 साल हार गई थी, फिर रोड में आती थी, गिड़गिड़ाती थी, विनती करती थी, विनय करती सिलेंडर लेके बैठ जाते, चूड़ियां भिजवा देते, तमाम अनेकानेक बातें करती थी। तो सोचे कुछ लोग कि कुछ वोट तो इनको भी दे दीजिए, हो गया लड़ रही हैं चुनाव, तो क्योंकि कांग्रेस ने ही विपक्ष के लिए तरजीह दिया है सदैव हमारे नेहरू जी अटल जी को भी बोल दिए थे कि एक बार ये प्रधानमंत्री हुएंगे, जिसमें लालू यादव जी चुटकी लिए थे कि हो गया एक बार अटल बिहारी बन गए हैं, दोबारा अब न बने। 99 की जब बात आई थी, 98 की बात आई थी, तो जनता ने सोचा कि हो गया कुछ वोट दे दे, राहुल गांधी जी ना हारेंगे। हुआ क्या, जब तक हमारा बल्ब भैया जलता है तब तक उस बल्ब से हमें कम मोहब्बत होती है। हो गया हमारा बल्ब जल रहा है, डेली आदमी बटन दबा देता है, ऑन कर देता है स्विच, जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तब समझ में आता है कि अब रात के अंधेरा हो गया, अब दुकान भी बंद हो गया, क्या करें। जब राहुल गांधी जी यहाँ से चुनाव हार गए तो अमेठी की जनता ने पश्चाताप किया कि अरे राहुल गांधी जी हार गए, ये क्या हो गया। मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी जी वो शख्सियत हैं, सन 2004 में मोदी जी को भारतवर्ष की जनता नहीं जानती थी जितना, उतना राहुल गांधी जी को जानती थी। सन 2009 में राहुल गांधी जी को जानती थी। अरे राहुल गांधी जी तो मोदी जी से सीनियर हैं, भारत की पार्लियामेंट्री में प्रवेश सन 2014 में मोदी जी का हुआ है और सन 2004 और 9 में हो गया था राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी जी की मार्केट वैल्यू से भारत देश में कांग्रेस की सरकार बनी थी और राहुल गांधी जी के सोच समझ और परिपक्वता के कारण, और कहना चाहिए उनके त्याग के कारण, और किसानों की दशा दिशा सुधारने के कारण 72,000 करोड़ का कर्जा माफ हुआ था। राहुल गांधी जी ने क्या कर दिया था, कोई गुनाह नहीं कर दिया था। अगर अपराधियों को टिकट देने का मैनिफेस्टो फाड़ दिया था। होता क्या है, जब मामला संगीन आता है कैबिनेट में, फिर कैबिनेट के लोग सांसदों को बताते हैं बाईपास, तो सांसद भी भारत देश के राहुल गांधी के कैबिनेट में निर्णय लिया गया, इनको बताया गया, अरे ये कहे ये तो गड़बड़ हो गया, इसलिए लूंगा। काफी देखिए चाहने वाले लोग हैं। नाम आपका क्या हुआ? मेरा नाम दिवस प्रताप सिंह है। ठाकुर साहब क्या चल रहा है? अमेठी में एक तरफा बयार चल रही है कांग्रेस की बयार चल रही है। स्मृति ईरानी की जो वोटर थे सब उड़ जा रहे हैं, वो सब भाजपा आ जा रहे हैं। भैया बताओ, ठाकुर पंडित, ये बगल में पंडित जी खड़े हैं, 2014 का चुनाव होता है, 19 का चुनाव होता है, तुम ही लोग झंडा लेकर चलते हो भाजपा का और विरोध कर रहे हो यार, ऐसा का है? ऐसा नहीं है कि हम लोग झंडा लेके चले थे। हाँ, मैं मानता हूँ कि ठाकुर बिरादरी को, पंडित बिरादरी लेकर चले थे कि नहीं चले? अरे कुछ लोग चले थे, लेकिन चले थे। सभी लोग नहीं चले थे, ऐसा आप आरोप न लगाएं क्षत्रिय और ब्राह्मणों पर। लेकिन इस बार जो है ब्राह्मण में हम लोग जो है ब्राह्मण क्षत्रिय बनिया शूद्र सब मानते ही नहीं हैं। हम लोग अमेठी के लोग हैं और इस बार अमेठी का जो चुनाव है, अमेठी बनाम स्मृति ईरानी है। ये जो बाहरी आई है चांदनी चौक को छोड़ करके, ये फिर वही जाएगी, ये फिर वहीं दिल्ली जाएगी। यहाँ पर गला करके झूठ बोल करके लोगों से वोट ले लिया इसने। उसके बाद जो 5 साल सौतेला व्यवहार किया अमेठी के साथ, और राहुल गांधी जी का नाम लेकर, गांधी परिवार का नाम लेकर के ये अपनी 5 साल तक 10 साल तक दुकान चलाती रही, मंत्रालय लेती रही। लेकिन इसका जो झूठ का पुलिंदा है इस बार जनता जान चुकी है और इसके खिलाफ केवल कांग्रेसी सपाई बसपाई ही नहीं, अमेठी की जनता ही नहीं, इसके खिलाफ 90% भाजपाई भी खड़े हैं। बूथ पर भाजपा का सिंबल लगाकर जो एजेंट खड़ा होगा वो भी जो है बटन पहले खाने वाली पंजे की दबाने जा रहा है इस बार। कौन से ज्योतिष से मिल के आए हो यार? अरे ज्योतिष से नहीं मिल के आए भैया, अमेठी वाले खुद ज्योतिष नेता पंडित विद्वान सब हैं। ये वाली इन्फॉर्मेशन कौन दिया? ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास सबका फोन आता है, हम लोग कांटेक्ट करते हैं, सब कहते हैं भैया हराओ इसको, कैसे भी हराओ। हाँ, कांग्रेसी से ज्यादा भाजपा परेशान है इनसे। क्यों बोल दिया स्मृति ईरानी ढूंढेंगी अभी? अरे स्मृति ईरानी ढूंढेंगे, कोई डर पड़ी है? हम लोग गांधी की संतानें हैं। 1885 से 1947 तक अंग्रेजों से नहीं डरे, तो इन झूठे सुनो तो भाजपा विधायक तक तोड़ लेती है यार, तुम्हें टूटने में कितना समय लगेगा हमको बता दो। विधायक की औकात नहीं हुए हैं, भ्रष्ट, वो लूट का माल रखे हैं। ईडी और सीबीआई का डर है। दिवस प्रताप आपके सामने खड़ा है, आज तक सरकार से कोई सुविधा नहीं लिया है। एमए फाइनल कर लिया है, कभी स्कॉलरशिप नहीं लिया है, मेरे घर में कोई किसान सम्मान निधि नहीं लेता है, कोई सरकारी आवास नहीं लिया है, कोई सरकारी शौचालय नहीं लिया है। अनुदान का काम मुझे नहीं चाहिए।
चाहिए, जो कुछ चाहिए हमें मेहनत का चाहिए। मुझे खुददारी पसंद है, मुझे गद्दारी नहीं पसंद है। विधायक हो किसी की औकात नहीं है 5 मिनट बात कर ले मेरे सामने। खुददार जो होगा वही चढ़ करके सीने पे बोलेगा, और जो गद्दार होगा वो छुप जाएगा बिल में, ईडी और सीबीआई के डर से उनका प्रचार करेगा। आज एक बलात्कारी मंत्री जो बलात्कार के आरोप में जेल में बंद है, जिसकी बहू बेटियां और उसकी पत्नी वोट मांगती थी, आचर फैलाती थी कि हमको हमारे पति के लिए न्याय दे दीजिए और भाजपा के खिलाफ हमें चुनाव जिता दीजिए। अमेठी 186 विधानसभा की जनता ने उसे चुनाव जिताया, और आज उसे ईडी और सीबीआई का डर है। आज उसकी बेटियां और उसकी पत्नी जो महाराजी देवी विधायक हैं अमेठी से, आज वो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रही हैं। तो भाजपा का चरित्र वर्तमान में क्या है? पुरानी जो भाजपा थी, अटल जी की भाजपा थी, एक मत से सरकार गिर जाती थी, लेकिन पंडित जी ने कभी स्वाभिमान से समझौता नहीं किया, कभी हृदय था उनका, वो देश के नेता थे। लेकिन आज जो चल रही है, जो गोडसे की संतानें सक्रिय हैं, अभी पत्रकारों का आपने जिक्र किया, तो पत्रकारों को ही नहीं हमारी भी गाड़ियां तोड़ी गई, कांग्रेस कार्यालय के सामने गाड़ियां तोड़ी गई। तो कहा जाता है जैसा खाएं अन्न वैसा हुए मन, और जैसा पीवे पानी वैसे हुए बानी। तो भ्रष्टाचार का पैसा खाने वाले, दलाली करने वाले वो लोग ऐसी हरकतें करें, कहीं पत्रकारों को पीटेंगे, कहीं हमारे कार्यकर्ताओं को पीटेंगे। और वो कांग्रेस की ही गाड़ियां नहीं तोड़ी गई, गाड़ियां तो जो है आम नागरिकों की तोड़ दी जा रही हैं, क्योंकि इस बार स्मृति ईरानी के खिलाफ अमेठी की जनता लामबंद है। ना कि कोई कांग्रेसी, कोई सपाई, कोई बसपाई लामबंद है, यहाँ की जनता लामबंद है। और इस बार अमेठी से स्मृति को हम लोग इतने मतों से हराएंगे कि दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने किसी दल में ये जिला पंचायत का टिकट मांगने लायक नहीं रहेंगे। और सांसदिक तो बात छोड़ दीजिए आप। चाची बड़ी बड़ी बातें कर रहे, सब चोट वोट कैसे लगी आपको? ये स्मिता ने कराई है, स्मृति ईरानी इसमें रानी का रानी राजा छोए रानी बन गई है। चोट कैसे लगी आप? रोड भाजपा वाले ने टक्कर दे के मेरे को एक्सीडेंट कराया। हम जमीन के कार्यकर्ता है, जमीन से महिलाओं से जुड़े थे, महिलाओं को जाके गांव घर घर जाके समझाते थे। उसको डर हुआ कि ये जाएगी, ये समझाएगी तो मेरे को वोट नहीं मिलेगा, खाली छबैना छबा के एक ठो गिलास दे के वोट ना मिले। 5 साल में का क्या हम तो बहुत काम करी, काम कुछ नहीं करी, अपन बंगला बनवाई स्मृति। हाँ, अपन घर बनवाई बस, और कुछ नहीं। आपको भाजपा के लोगों ने भाजपा लोगों ने एक्सीडेंट किया गाड़ी वाली से। 50 साल से मैं राजनीति करती हूँ, कभी मेरे को खरोच नहीं लगा। और इस दफे वो हार रही है ना, इसीलिए मेरे को टक्कर करवाया। कहाँ पे टक्कर हुई थी आप? ये सुजानपुर में। आप कैंपेन वगैरह करे तो गारंटी कार्ड बांटने गई थी? हाँ, उस समय टक्कर हुई? हाँ, उस समय टक्कर। गाड़ी वाली का नंबर याद है? गाड़ी का नंबर नहीं था, गाड़ी का नंबर होते तो हम डायरेक्ट एसपी का लगे गुजरात के का नंबर लिए या वो करा या पैर करा साले पकड़ा। गाड़ी पे झंडा अंडा कोई लगा था? हाँ, छोटा सा झंडा लगा था। कौन सी पार्टी का? भाजपा का लगा था। पक्की बात है? पक्की बात है। गाड़ी नंबर हो तो खा तो है, डंका चोट पे चली जाती थी, एसपी का लगे कह दीजिए गाड़ी नंबर है, पकड़ा का बुला के लेके आवा मेरे सामने। ये स्मृति ईरानी के लोग थे? हाँ, उन भाजपा में और कौन है, उसी के तो आदमी है। तभी भी 20 गाड़ी हमारे कार्यालय के सामने तोड़वाए। और उस दिन वो लड़का को चोट लगी, आज 4 दिन पहले हमको चोट लगी। आपका नाम क्या है? आशा पांडे। देखिए, आशा पांडे जी को चोट लगी है, बता रही कि जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ गाड़ी थी उससे टक्कर मारी गई। काफ़ी सक्रिय कार्यकर्ता कांग्रेस की। आपका नाम भाई? मोहम्मद अमीन असलम। क्या चल रहा है उस समय? कांग्रेस हाथ का पंजा चल रहा है इस समय। कैसे कांग्रेस कैसे चल रही है? कांग्रेस चल रही, इतना जो है देख रहे हैं, सबका नंबर आ रहा है। नंबर लगातार आ रहा है। कांग्रेस कार्यालय के बाहर गाड़ियां तोड़ दी जाती है, आज पत्रकार को पीट दिया गया, बगल में महिला को एक्सीडेंट कर दिया गया। सबका नंबर आया। अब अडानी और अंबानी का भी मोदी जो नंबर लगा रहे हैं, तो इससे समझ जाइए कि अब जो है भाजपा जा रही है और कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। और अमेठी में अब दोबारा जो है इनका छलवा और ये सब नहीं चलेगा। अमेठी में स्मृति गई? स्मृति गई है। क्या होगा दीदी का? फिर दीदी फिर चली जाएंगी जहाँ से आई थी। गई यार, और लोगों से बात कर ले तो उत्तराखंड वाली कैप जी, टोपी उत्तराखंड वाली है जी? नहीं, ये तो आज राष्ट्रीयता है, हर जगह विद्यमान है, हर जगह मिल जाएगी। आप यहीं अमेठी के रहने वाले हैं? जी हाँ, मैं ठीक रहने वाला हूँ। मोदी जी का एक डायलॉग है, जाते हैं बंगाल में तो कहते हैं दीदी ओ दीदी, याद है? तो यहाँ वाली दीदी का क्या हुआ?
यहाँ के दीदी का बुरा हाल है। अब की बार उनकी अमेठी से विदाई तय है। तय है? जी जी, अमेठी से विदाई तय है, क्योंकि अब जनता उब चुकी है, किसान उब चुका है, नौजवान उब चुका है, व्यापारी उब चुका है। अब इस सरकार की विदाई तय है। 2024 कॉन्फिडेंस से बोलते हैं? जी, मैं जनता के बीच में रहता हूँ और मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ, मैं खुद एक अमेठी का नागरिक हूँ। दिन भर में कितने लोगों से मिले? अरे मैं 100-200 लोगों से मुलाकात। 200 लोगों से? जी। एक तरफा हवा है? एक तरफा हवा है। अब की बार भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। नाम क्या हुआ आपका? जी, मैं पंकज तिवारी नाम है। पंकज तिवारी जी। आपका भैया नाम? जी, मैं ऋषभ कुमार पांडे, अमेठी के। अच्छा, पांडे जी एक बात करें। यहाँ पे जो ब्राह्मण खड़े हैं, ठाकुर खड़े हैं, विरोध में काहे हो गए भाजपा के? तो कट्टर समर्थक हुआ करते थे। सारी बात जो है रोजी रोटी और मकान पर आकर निर्भर होती है। इस सरकार में जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं वो कहीं कोर्ट केस में आ जाती हैं, कहीं पेपर लीक हो जाता है। यही सब सिस्टम चल रहा है इनका। बीएड किए हुए हैं, कोर्ट का आदेश आया, बीएड लोग माने नहीं है। धरने बैठे थे क्या लखनऊ में? हाँ, धरने में इको गार्डन लखनऊ में बैठे थे, प्रयागराज में बैठे थे, लाठियाँ खूब खाए हैं इस सरकार में। और इसी रोजी रोटी की बात के लिए आम जनमानस भाजपा से परेशान है। वो चाहता है कि बदलाव हो और इस बार निश्चित रूप से बदलाव होकर रहेगा। और ख़ास बात यह है कि यह पार्टी अगर परीक्षा कहती है कि हम जो है चपरासी की पोस्ट पर लेंगे, तो उसको जो पेपर देते हैं वो आईएएस का पेपर दे देते हैं। बच्चे परेशान हैं, जिनके पास पैसा है, जो भ्रष्टाचारी हैं, वो दे देते हैं, उनका काम हो जाता है। यूपीएसआई स्कैम 9534 की बात करें जी, उसमें भी तमाम घोटाले सामने आए। साइबर कैफे में बैठ के पेपर दिए। साइबर कैफे में बैठकर पेपर हुए। हम कहते हैं यहाँ तक कि सीटेट का पेपर जो है, सीटेट का पेपर 2018-19 में नहीं, 2021 में जब सीटेट का पेपर हुआ था तो ऑनलाइन हुआ था। ऑनलाइन में कहीं कहीं जहाँ परीक्षाएं आयोजित की गई थी सेंटर पे, कहीं लाइट चली जा रही है, कहीं कुछ हो जा रहा है, और उसकी आड़ में खुलेआम धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार खुलेआम हो रहा था। कोई बोलने वाला नहीं था। यहाँ तक कि मैं उदाहरण देना चाहूँगा, सोनम वांगचुक साइंटिस्ट थे, उनका नाम सभी लोगों ने सुना होगा। कश्मीर के रहने वाले थे, लद्दाख से। उन्होंने लगभग 100 दिन से ज़्यादा अनशन किया और उनकी देहांत हो गई। किसी ने कोई उनकी खबर नहीं चलाई, सब सेंसर कर दिया गया। और इसलिए इस अमेठी की जनता ने यह तय कर लिया है कि अब बीजेपी को हराना है, राहुल भैया को फिर से जिताना है, कांग्रेस किशोरी लाल शर्मा जी को फिर से जिताना है। राहुल जी का ही क्षेत्र है, लेकिन किशोरी लाल शर्मा जी भी उन्हीं के साथ ही हैं। हम लोगों का पूरा समर्थन है। इस बार कोई नहीं है आर पार, किशोरी लाल शर्मा जी इस बार यहाँ से सांसद बन जाए। ये देख रहे हैं, ये समर्थन की बात हो रही है। पूरा दिन क्षेत्र में लगातार लोग रहते हैं और बात कर रहे हैं कि लगभग 200 लोगों से मिले। आखिरी में जिन शख्स से हमारी बात हुई, बीएड इन्होंने किया हुआ है, लखनऊ के राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में प्रदर्शन में जाते हैं, तमाम लंबे समय तक के नौकरियों के लिए धरने पर बैठते हैं। आपने देखा वहाँ पर छात्रों के मुद्दे, और उसमें में से आपने देखा सबसे बड़ा स्कैम जो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के था, लगातार चलता रहा, जिसमें योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री ने हरी झंडी भी दे दी थी 6800 अभ्यर्थियों को। लेकिन आखिरी तक के लगभग 650 दिन से ज़्यादा प्रदर्शन होता है, कोई भी उसमें डिसीजन नहीं लिया जाता। तो देख रहे हैं किस तरीके का माहौल है। अमेठी के पे बता रहे हैं कि लोग कि इस बार बदलाव चाहिए। स्मृति ईरानी को लेकर के बोला एक महिला ने कि उनके ही लोगों ने उसके ऊपर हमला करा दिया। दोनों हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। बीते समय आपने देखा कांग्रेस कार्यालय के बाहर किस तरीके से लाठियां चली, डंडे चले और गाड़ियां तक के तोड़ी गई, कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला हो गया। आज के समय आपको बता दूं कि अमित शाह की जिस समय रैली थी, मंच से संबोधन कर रहे थे, शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का मौजूद था, एक पत्रकार के ऊपर हमला हो जाता है। तो लोकतंत्र में किस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही है और चुनाव को किस तरीके से प्रभावित करने का कार्य किया जा रहा है, सबके सामने है। आप खुद कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिए कि जो स्टोरी जो इस समय जो चल रही है पूरी भारतीय जनता पार्टी खेमे में, उस पर आपकी क्या राय है। कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए और जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।